पाकिस्तान सुपर लीग की दो नई टीमें सामने आ चुकी हैं, एक हैदराबाद और सियालकोट। और सियालकोट ने पीएसएल में सबसे महंगी टीम बनने के बाद ये कहा है, बाबा जी सियालकोट। Once, anyone Going twice. Anyone is going twice. Anyone? It's sold. पीएसएल की 7वीं टीम 175 करोड़ में फरोख्त हो चुकी है। इस्लामाबाद के जुना कन्वेंशन सेंटर में रंगारंग तकरीब सजाई गई है, जहां पर टीमों की नीलामी का सिलसिला जारी है। 7वीं टीम 175 करोड़ में फरोख्त हो गई है। इस वक्त एफकेएस नामी एक कंपनी है जिसने 175 करोड़ की सबसे ज्यादा बोली लगाई और पीएसएल की 7वीं टीम खरीद ली है। पीएसएल सीजन 11 एडिशन के अंदर अब 8 टीमें होंगी। 7वीं टीम की खरीदारी हो चुकी है। 7वीं हैदराबाद एंड सियालकोट, जितने लोग हैदराबाद में और सियालकोट में ये वीडियो देख रहे हैं, आप सबको जफ्फी डाल के मैं मुबारकबाद देता हूं। मैं खास तौर पे हैदराबाद के लिए इतना खुश हूं कि मैं आपको लफ्जों में बयान नहीं कर सकता। तो पाकिस्तान सुपर लीग की दो नई टीमें फिरोख्त हो गई हैं और फैसलाबाद हार गया भाई। फैसलाबाद के नाम को दोनों जो बड़ी कंपनीज ने पाकिस्तान सुपर लीग की टीमें खरीदी हैं। फैसलाबाद के पास स्टेडियम भी था लेकिन फैसलाबाद को नहीं खरीदा गया। हैदराबाद जो था वो एफकेएस ग्रुप जो है, फवाद सरवर साहब उसके ऑनर हैं। This league growing up and you were a part of Pakistan Cricket Board at that time जिस वक्त पीएसएल का सिलसिला सारा चल रहा था। पीएसएल से एक हफ्ता पहले। पीएसएल से एक हफ्ता पहले। सो एक अजीब सी एक्साइटमेंट, ऐसा लग रहा है कि हमारी औलाद बड़ी हो रही है। एग्जैक्टली आपको भी लग रहा है या सिर्फ मुझे ही लग रहा है? मुझे इस तरह से नहीं लग रहा, बट आई नो समवन जिसके ये ख्यालात थे लास्ट ईयर। you might know इमरान एंड Yes. इमरान और इमरान अहमद खान, तो वो और शुएब नवीद, तो उन्होंने स्पेशली वो HBL 10 years का जो एक वो बना हुआ था शाही किला के सामने, उसके सामने तस्वीर खिंचवाई थी कि आज हमारा बच्चा जो है ना वो स्कूल जाने के काबिल हो गया, 10 साल का हो गया। So बहुत लेट भेज रहे हैं स्कूल। हाँ, वो 10 साल का हो गया, स्कूल जाने के काबिल हो। पाकिस्तान में तो इसी तरह ही होता है ना। तो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ टाइम साहब ने कहा कि लोग राइट ऑफ कर रहे थे, लोग सिर्फ बाहर से नहीं, इवन इनसाइड द पीसीबी देयर वाज स्केप्टिसिज्म कि होगा नहीं होगा, बिकॉज कई दफ़ा कोशिशें करके प्रोग्राम शट डाउन हो गया एंड देन इवेंचुअली दोबारा से उसको शुरू करना, देन उसमें लोगों का, नए लोगों का आना, शुएब नवीद स्पेशली बिकॉज उनका यूनिवर्सिटी थीसिस था ऑन बिल्डिंग अ लीग, और उनके उस थीसिस की बेस के ऊपर फिर लीग को बिल्ड करना शुरू किया गया था। एंड देन ऑब्वियसली नए लोगों का आना और फिर एक टीम का बिल्ड होना, देन लीग का इवेंचुअली होना। आई वाज नॉट देयर व्हेन द फर्स्ट बॉल वाज बोल्ड, लेकिन मैंने सुना यही है कि जब पहला बॉल गिरा था, जिस बंदे ने उस लीग पे काम किया हुआ था उस वक्त तक वो सब रो रहे थे बिकॉज इतने जज्बाती हो गए थे। सो फ्रॉम दैट पॉइंट के यार हो ही नहीं सकता टू अचीविंग समथिंग लाइक दैट। एंड देन आज दो नई क्रिकेट टीम्स पीएसएल में आ गई हैं। क्या वाकई पाकिस्तान तैयार है आईपीएल का मुकाबला करने के लिए? क्या इतनी तैयारी पाकिस्तान पकड़ रहा है, इतनी मतलब मेहनत पाकिस्तान कर रहा है कि वाकई हम आईपीएल को पकड़ सकते हैं और उसके मुकाबले में हम टीम पे टीम लेके आ रहे हैं, खिलाड़ी पे खिलाड़ी लेके आ रहे हैं, या कि ये मजाक हो रहा है सारा? जी, मैं सबसे पहले तो मैं बोलूंगा कि जो आज का वाकया है उसके ऊपर हम 1 मिनट की मुश्किल तैयार कर लें। जी मैं क्या यार हमने कहा जी लंदन में रोड शो किया है, हमने कहा जी न्यूयॉर्क में रोड शो किया जी साहब, ये क्या आज आपने किया? क्या किया? सिर्फ जो आपने 7th टीम पीएसएल में लाई है, आईपीएल का मुकाबला करने जा रहे हैं चीमा साहब, उसकी आपने बेस प्राइस सिर्फ 110 करोड़ रखी है। इसका क्या मतलब है कि चीमा साहब इन्वेस्टमेंट आई नहीं है, लोगों ने नहीं दिखाया भाई कि हम भाई लोगों ने नहीं कहा कि हमने खरीदनी है चीज पीएसएल में टीम्स। यही है ना कि आपने बेस प्राइस सिर्फ 110 करोड़ रखी है और 175 करोड़ में जो है टीम खरीदी गई है। 7th टीम हैदराबाद सिर्फ 175 करोड़ में, मतलब कि लास्ट टाइम से भी कम पैसों में आपने इस दफा टीम्स बेची है। पिछले दफा 700 करोड़ की आपने टीम बेच ली थी। ठीक है जी, आगे साहब आप सुने फिर क्या हुआ जी कि इनने जो बेस प्राइस रखी है दूसरी से 8th टीम की वो 170 करोड़ थी कि भाई हम उससे आप मतलब बेचे टीम को, क्योंकि पहली टीम की हमने रखी 110 करोड़ 175 पे गई, 170 से शुरू करेंगे 300-400 तक तो जाएगी, लोग इंटरेस्ट हो तो कराएंगे। हमने 170 से बिडिंग शुरू की और चीमा साहब 185 पे खत्म हो गई, 185 पे 185 करोड़ पर खत्म हो गई। चीमा साहब ये मजाक कर रहे हैं लोग हमारे साथ। अच्छा। कि हमें उससे दिलाला कि जी हम बड़ी इन्वेस्टमेंट लेके आ रहे हैं, लोग बड़ा इंटरेस्ट शो करा रहे हैं। कौन सी इन्वेस्टमेंट चीमा साहब, कौन सा इंटरेस्ट आपका? आईपीएल की मुंबई इंडियन की मैं चीमा साहब को बिडिंग बताऊं, उस वक्त उन्होंने $111 मिलियन की उन्हें खरीदी थी रिलायंस ने, $111 मिलियन, और आपकी पूरी 8 टीमें $111 मिलियन की। आज 111 मिलियन की क्या टीम है? साफ करना नहीं आता, ऐसी बात नहीं है यार, मतलब मुझे नहीं लगता ये मतलब इन स्टैट्स के ऊपर हमने कोई एक शो किया, मैंने आपके साथ कई शो कर चुका हूँ ये स्टैट्स बता के और ये सच्चाई बता के। अब आपका ये है किस टाइम आप सच्चाई मानते हैं नहीं मानते? में कल 2 टीमों की वीडियो हुई जिसमें एक थी
हैदराबाद और दूसरी टीम थी सियालकोट। ये 2 टीमें बिकी हैं कल। अब ये 2 टीमें, एक 175 करोड़ में बिकी है, एक 185 करोड़ में। अब इन दोनों की कीमत सुनकर पाकिस्तानी इतना जश्न बना रहे हैं कि क्रिकेट हिस्ट्री की सबसे महंगी टीम बिकी है 185 करोड़ की। पीएसएल ने आईपीएल को बीट कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, झंडे गाड़ दिए पीएसएल ने पूरी दुनिया में, और ब्रांड है पीएसएल, ये है वो है। अब मैं आपको बता दूं, इनकी सबसे महंगी टीम जो बिकी है 185 करोड़ की बिकी है। अब लखनऊ सुपर जायंट्स आईपीएल की हमारी जो सबसे महंगी टीम है, अब उसकी आप कीमत सुनोगे तो चौंक जाओगे। 7,500 करोड़ की टीम है वो, अकेली 7,500 करोड़ और 185 करोड़, मतलब कितना अंतर है। मतलब कंपेयर की तो सोच भी नहीं सकते आप, जमीन आसमान का अंतर है। और ये तुलना किससे कर रहे हैं अपने आप को? आईपीएल से। तुम्हारे पजामा सलवार लीग में कौन खेलने जा रहा है इस पीएसएल में, जब वहां पर पैसे ही नहीं मिलते खिलाड़ियों को, तो कौन खेलेगा? इसलिए आईपीएल की तरफ सब भागते हैं कि आईपीएल में पैसा भी है और क्रिकेट भी अच्छी है। आप पहले मीडिया का रिएक्शन देखो, मैं मिलता हूँ वीडियो के एंड में। लोग जानते हैं कि ऑक्शन आज हुई पाकिस्तान सुपर लीग की सीजन 11 और 2 टीम्स की इसके अंदर एडिशन हुई है। सबसे पहले तो यह है कि बहुत ही ज़बरदस्त ऑक्शन हुई थी, क्योंकि सेट बड़ा अमेजिंग था और प्रोडक्शन बहुत अच्छी थी, प्लस वसीम अकरम ने बड़ी रौनकें बहाल रखी। लेकिन एक चीज़ है कि कीमतें अगर हम पीकेआर में देखते हैं तो हमारे लिए तो भाई बहुत ज़्यादा है, मतलब वहाँ पे मौजूद लोग भी कहते हैं, हमें तो फिगर्स भी नहीं पूरे ठीक से बोलने आ रहे, बट लेकिन अगर आप इसको डॉलर्स में देखते हैं, अगर आप इसको INR में देखते हैं तो वो फिर इसमें डिफरेंस आ जाता है। लेकिन ये है कि जो भी जिस तरह से भी सिलेक्शन हुई है बहुत बेहतरीन हुई है और दोनों टीम्स के नाम अब अनाउंस होने हैं। तो इस हवाले से हम बातचीत का सिलसिला जारी करते हैं। मेरे साथ मौजूद है हमाद, गजाल। दोनों से सबसे पहले मेरा सवाल है, आप लोग ज़रा डिबेट करें कि क्या ऑक्शन जितनी कीमत पर फाइनलाइज हुई है दोनों टीम्स की, जो प्राइस फाइनलाइज हुई है, क्या आपके मुताबिक वो ठीक है या आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ज़्यादा होनी चाहिए थी? मेरे ख्याल से ठीक है, 185 करोड़ और 175 करोड़ आई थिंक। यस, तो इतनी होनी चाहिए, इससे ज़्यादा क्या ही करेंगे। और फ्रेंचाइज ऑनर्स को भी पता है कि प्रॉफिट मार्जिन इतना ज़्यादा यहाँ पे है नहीं। स्पॉन्सरशिप जिस तरह से उनको उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, फिर इंडोर्समेंट ढूंढते हैं और प्लेयर्स का खर्चा है, तो ऑब्वियसली सारी चीज़ें देख के ये तकरीबन इनको पड़ जाएगी कोई 250-250 करोड़ में। तो ऑब्वियसली ये सारी चीज़ें हैं और पीसीबी ने मेरे ख्याल से एक माकूल फ़ीस है फ्रेंचाइज़ की, और मुबारकबाद है उन दोनों ग्रुप्स को जिन्होंने ये बिड जीती हैं। और हम होपफुल हैं कि पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, पीएसएल के लिए एक बड़ा अच्छा एडिशन होगा। उसमें ये वाला पर्सपेक्टिव भी है ना कि आप देखें 34 करोड़, 48 करोड़, 67 करोड़ से लेके अब सीधा 175, 185, तो ये दे वी हैव कम अ लॉन्ग वे, पीएसएल हैज कम अ लॉन्ग वे। देखिए ऑब्वियसली मच बिगर ब्रांड देन अगर हम बात करें ना जो इनिशियल 6 ओनर्स हैं उनकी, तो उनको ही सारा क्रेडिट जाता है पीएसएल का, पीएसएल को जहाँ आज खड़ी हुई है बनाने में, क्योंकि वहाँ पे एक तो आप सारी क्रिकेट खेल रहे थे यूएई में, पीएसएल सारी यूएई में हो रही थी, वहाँ पे ट्रस्ट शो करना पीएसएल पे उन सारे ओनर्स को बड़ा क्रेडिट जाता है, जहाँ जब उन्होंने पीसीबी को ये एतमाद दिया कि हाँ ठीक है हम आपके साथ खड़े हुए हैं। तो मेरे ख्याल से और ये अच्छा जेस्चर भी था पीसीबी की तरफ से भी, जब उन्होंने अली तीन को वापस इन्वाइट किया कि आप दोबारा आए बिडिंग में, वो नहीं आए, लेकिन स्टिल एक अच्छा जेस्चर था। और अभी क्योंकि ब्रांड एक बन चुका है ऑलरेडी, एक प्रॉफिटेबल बिजनेस मेरे ख्याल से है, तो अभी तो आसान है यहाँ पे बिड करना और पैसा लगाना। बिल्कुल सही आपने कहा। और देखें, हम तो गजाल और मैं तो यही सोच रहे थे कि शायद 200 करोड़ तक बात जाएगी, लेकिन ये जाएगी या नहीं जाएगी, इसके लिए हमें ज्वाइन किया है जनाब इमरान सोहेल साहब आ गए हैं। मैं वही चाह रही थी कि हम सारे पॉजिटिव बोल रहे हैं। अभी मैं कुछ सबसे महंगी टीम, और दिलचस्प बात यह है कि इससे पहले जो 6 टीमें थी उनकी कुल प्राइस इन 2 नई टीमों की कुल प्राइस से कम है। 2 नए ऑनर्स कौन से हैं उनके ऊपर बात करेंगे। पीएसएल में मैं अपनी हद तक बात करूं तो बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन ये प्राइस गई है। मैं नहीं मान रहा था कि 110 करोड़ यानी 1 अरब 10 करोड़ जिसकी बेस प्राइस है, वो टीमें 1 अरब 75 करोड़ तक जा पहुंचेंगी, और दूसरी सियालकोट जो कि सबसे महंगी टीम बिकी है इतनी प्राइस तक जाएगी। ऑनेस्टली स्पीकिंग 1 अरब 85 करोड़, मतलब मैं नहीं मान रहा था कि इतनी दूर तक ये कहानी जाएगी। अब क्यों गई है उसके ऊपर भी बात करेंगे, मगर मैं आपको पहले ये बता दूं कि लाहौर कलंदर, कराची किंग, पेशावर ज़ल्मी, इस्लामाबाद यूनाइटेड, कोटा ग्लैडिएटर और मुल्तान सुल्तान जो ऑलरेडी टीम्स हैं, मुल्तान सुल्तान ऑफकोर्स पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उनको करेगा, वो उनकी एग्जिस्टिंग प्राइस क्या है फ्रॉम एडिशन 11 टू एडिशन 20। और ये मैं आपको बताऊं, ये जो मैं आपको बताइए ना कि 1 अरब 75, मैं बात दोनों टीमों के ऊपर करूंगा और डिटेल में करूंगा, लेकिन हैदराबाद का नाम जब आया, आई स्वेयर, मैं कसम खा के कहता हूं मेरी आंखों में आंसू थे। हालांकि मेरा कोई खास ताल्लुक नहीं है हैदराबाद से, मैं कभी हैदराबाद नहीं गया, मेरा कोई रिश्तेदार, मेरा कोई दोस्त, कोई यार, कोई बंदा भी हैदराबाद नहीं रहता, लेकिन इस चीज का एहसास मुझे है कि हैदराबाद को सिंध में बहुत पीछे पीछे करके रखा जाता है। इट्स ऑल अबाउट कराची। ठीक है, कराची सिंध का बहुत बड़ा शहर है, सबसे बड़ा शहर है, लेकिन हैदराबाद से
बहुत ही बुरा सलूक किया जाता है। सिंध में जितने भी हमारे भाई काम करने जाते हैं, स्पेशली कराची में, उनके साथ कोई अच्छा सलूक भी नहीं होता। तो दिल ही दिल में हैदराबाद वालों के अंदर अब एक जोश आ गया है, अब एक हिम्मत आ गई है, अब एक जज्बा आ गया है कि हमने हराना है कराची किंग्स को। लाओ कराची किंग्स को हमारे सामने। नियाज स्टेडियम हैदराबाद की किस्मत जागेगी अब। वो हैदराबाद जिसकी तरफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कभी देखा तक नहीं कि यहां भी किसी जमाने में क्रिकेट होती रही है, इंटरनेशनल क्रिकेट। सातवीं टीम फरोख्त हो चुकी है 175 करोड़ में, जो कि एफकेएस कंपनी की जानिब से खरीदी गई है। टीमों को फैसलाबाद, गिलगित, हैदराबाद, मुजफ्फराबाद, रावलपिंडी और सियालकोट में से कोई नाम देना होगा और इनमें से कोई भी नाम अब एफकेएस टीम चूज कर सकती है, क्योंकि उन्होंने 175 करोड़ की सबसे ज्यादा बोली लगाकर ये टीम खरीद ली है। पीएसएल की 7वीं टीम 175 करोड़ में खरीद ली गई है। पीएसएल की 7वीं टीम 175 करोड़ रुपए में फरोख्त हो गई है। एफकेएस कंपनी ने ये टीम खरीदी है। टीम को हैदराबाद का नाम दिया जाएगा, हैदराबाद का नाम चुन लिया गया है। टीम इस कंपनी की जानिब से पीएसएल की 7वीं टीम 175 करोड़ में फरोख्त हो गई है। पीएसएल 11 में अब 8 टीमें होंगी। 7वीं टीम का इंतखाब कर लिया गया। इसको खरीदा है एफकेएस ने 175 करोड़ रुपए में, जो कि सबसे ज्यादा बोली आज लगाई गई थी। 110 करोड़ से ये बोली शुरू हुई थी और 175 करोड़ पे बंद हुई। 175 करोड़ में एफकेएस ने पीएसएल 11 की 7वीं टीम खरीद ली, जिसको हैदराबाद का नाम दिया गया है। हैदराबाद का नाम चुन लिया गया है और इसी पर अब उस टीम का नाम भी होगा जो कि पीएसएल सीजन 11 में खेलेगी। पीएसएल की 7वीं टीम को हैदराबाद का नाम मिल चुका है। अब बाकी नामों में से किसी एक का इंतखाब होगा, जो कि 8वीं टीम होगी पीएसएल सीजन 11 की, और 7वीं टीम 175 करोड़ में फरोख्त हो चुकी है। Unbelievable. जी प्लीज 168 158 एक दफा फिर से, सॉरी 168 1.68 बिलियन 1.68 बिलियन रुपीस। इसे उर्दू में क्या कहेंगे? मैंने भी नहीं पता। 68 नहीं, वो तो इंग्लिश में कहेंगे। 68 कहेंगे। 168 करोड़। माशाल्लाह, एक्सीलेंट, गुड लक टू यू गाइस। नाउ पाकिस्तानियों के पीएसएल की कल से इतनी मजाक उड़ रही है सोशल मीडिया पर। मतलब पाकिस्तान की 2 टीमें कल बिकी हैं, हैदराबाद और एक सियालकोट। एक टीम बिकी है 185 करोड़ और 175 करोड़। तो इन 2 टीमों की कीमत को लेकर पाकिस्तानी जश्न मना रहे हैं कि इतनी महंगी टीमें शामिल हो गई हैं पीएसएल में। अब 8 टीमें हो गई, ये हो गया, वो हो गया। अब जो आईपीएल से अपने आप को कंपेयर कर दें कि आईपीएल को हम टक्कर देंगे, आईपीएल का तो तुम आसपास भी नहीं ठहरते हो। जितने का तुम्हारा पूरा पीएसएल है, इतने का तो आईपीएल के 2 खिलाड़ी हैं। तुम कहाँ से आईपीएल के बराबर पैसा दे पाओगे? और बड़ी बड़ी बातें करते हो कि यहाँ रिटायर्ड खिलाड़ी करते हैं हमारी लीग में, हम भी अब करंट खिलाड़ी लाएंगे, बड़े बड़े नाम लाएंगे। कहाँ से लाओगे? इतना पैसा थोड़ी दे दोगे तुम, कहाँ से लेके आओगे? एक बार बताओ। तुम्हारी सबसे सस्ती टीम 34 करोड़ की है एक पीएसएल के अंदर। 34 करोड़ का अगर इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करें तुम्हारे रुपये को, तो एक खिलाड़ी भी नहीं मिलेगा आईपीएल का। और तुम मतलब तुलना कर रहे हो आईपीएल से। देखिए, आईपीएल में खिलाड़ी इसलिए खेलने आते हैं कि आईपीएल में बहुत भारी भरकम पैसा है। किसी भी क्रिकेट हिस्ट्री की कोई सी लीग में इतना पैसा नहीं है जितना आईपीएल में। इसलिए भाई सब लोग पैसे को देखकर भागते हैं। तुम पीएसएल में तुम्हारे कुछ पैसा मिलता नहीं है। जो खिलाड़ी यहाँ आईपीएल में 14 करोड़ का बिक रहा है, उसी खिलाड़ी को पीएसएल में मिल रहे हैं लाखों में पैसे। तो कौन खेलने जाएगा यार पीएसएल को? इसलिए सब आईपीएल को खेलते हैं। तो यही हाल तुम्हारे पजामा सलवार का लीग का रहा ना, तो आने वाले समय में मुझे लगता है इसका नामो निशान ही मिट जाएगा। जिस तरीके की सस्ती गरीबों की लीग है ना, इसको कोई नहीं देखने वाला और ना इसको कोई खेलने वाला है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, हमारे यूट्यूब चैनल प्रभाकर क्रिकेट क्लब को सब्सक्राइब करना।